नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा सप्तमी का द्वादशः पाठ संख्या पढ़ने जा रहे हैं। संख्या में हम संख्या स्त्रीलिंग, संख्या पुल्लिंग और संख्या नपुंसकलिंग में किस प्रकार की होती है उसे हम पढ़ेंगे। द्वादशः पाठः संख्या। पाठः अंक, पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द और नपुंसकलिंग के शब्द, अर्थात पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे और नपुंसकलिंग में किस प्रकार के संख्या शब्द होते हैं या आते हैं उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ वाक्य भी दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। हमारा पहला अंक है एकः। एकः जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इसका उदाहरण है एकः बालकः अस्ति। स्त्रीलिंग में एक जो शब्द है उसका है एका। एका महिला अस्ति। और नपुंसकलिंग में है एकम। एकम वाहनम अस्ति, अर्थात एक वाहन है, एक महिला है और एक बालक है। संख्या है दो। द्वो। द्वो बालको स्तः। देखिए पुल्लिंग में द्वो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, द्वो मीन्स होता है दो, टू। स्त्रीलिंग में है द्वे महिले स्तः, अर्थात दो महिलाएं हैं। नपुंसकलिंग में भी सेम वही है, द्वे वाहने स्तः, अर्थात दो वाहन है। तीसरा तीन, अंक क्रमांक 3। त्रयः। त्रयः बालकाः सन्ति। देखिए तीन को जो है त्रय कहा जाता है, किसमें? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग त्रिस्त्र। तीन को स्त्रीलिंग में तिस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिस्त्र। तिस्त्र महिलाः सन्ति। देखिए यहाँ पे 3 महिलाएं हैं। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में त्रीणि। त्रीणि वाहनानि सन्ति, अर्थात यहाँ पर कितने वाहन हैं? 3 वाहन है। चौथा, संख्या चौथी है चत्वारः। देखिए पुल्लिंग में चत्वारः कहा जाता है। चत्वारः बालकाः सन्ति, अर्थात 4 बालक है। चतस्त्र। स्त्रीलिंग में चतस्त्र कहा जाता है, किसको? 4 को या फिर 4 को। चतस्त्र महिलाः वदन्ति। 4 महिलाएं जो है वो बातें कर रही हैं। नपुंसकलिंग में चत्वारि या फिर चतुराणी दोनों कहा जाता है। चत्वारि वाहनानि गच्छन्ति। 4 वाहन जाते हैं। अगला अंक है 5। पंच। पुल्लिंग में क्या कहा जाता है? पंच। पंच बालकाः लिखन्ति, अर्थात 5 बालक लिखते हैं। स्त्रीलिंग में भी पंच आएगा। पंच महिला गच्छन्ति, अर्थात 5 महिलाएं जाती है। नपुंसकलिंग में पंच। पंच वाहनानि आगच्छन्ति, अर्थात 5 वाहन आते हैं। संख्या क्रमांक 6 षड। देखिए स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तीनों में क्या कहा जाता है? षड कहा जाता है। उसके पश्चात सप्त। सप्त जो है 7, उसको भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सप्त कहा जाता है। देखिए सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसी संख्याएं जिनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग नाम कहा गया है। लेकिन 6 में, 7 में, 8 में, देखिए 8 में भी क्या है? अष्ट, अष्ट और अष्ट। उसी प्रकार 9, 10, एकादश, द्वादश। ठीक है, इनमें जो है वो सेम है। लेकिन देखिए एकादश में क्या है? एकादश जो है पुल्लिंग के लिए एकादश है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए एकादशी कहा जाएगा और नपुंसकलिंग के लिए क्या कहा जाएगा? एकादश। इसमें हलंत लग जाएगा। उसी प्रकार द्वादश में द्वादशाः कहा जाएगा, स्त्रीलिंग में द्वादशी और नपुंसकलिंग में द्वादश, जिसमें हलंत लगा है। इसके पश्चात है त्रयोदश। तो त्रयोदश में पुल्लिंग में त्रयोदश कहा जाएगा, स्त्रीलिंग में त्रयोदशी कहा जाएगा और नपुंसकलिंग में त्रयोदश कहा जाएगा। चतुर्दशः, अर्थात 14। 14। चतुर्दश में देखिए पुल्लिंग में चतुर्दश है, स्त्रीलिंग में चतुर्दशी है और नपुंसकलिंग में चतुर्दश है। उसी प्रकार 15 नंबर पे है पंचदशः। पंचदशः में पंचदशः, पंचदशी, पंचदशः। 16 षोडशः। षोडशः पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए षोडशी, नपुंसकलिंग के लिए षोडश। 17 17 में पुल्लिंग के लिए है सप्तदशः, स्त्रीलिंग के लिए है सप्तदशी और नपुंसकलिंग में है सप्तदश। 18 अष्टादशः, अष्टादशी, अष्टादश। 19 नवदशः, एकोनविंशति, नवदशी, एकोनविंशति, नवदश,
एकोनविंशति, देखिए एकोनविंशति, एकोनविंशति और एकोनविंशतिः, ये जो है शब्द वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए एक समान है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन नवदशः, नवदशी और नवदशः है तो ये भी 19 का ही वर्ड, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग इसको दर्शाया गया है। अगला है विशंतिः, विशंतिः और विशंति, तीनों में क्या है, एक समान है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में विशंति। उसी प्रकार है एक विशंति, एक विशंति और एक विशंति। अगला है द्वाविशंतिः, द्वाविशंतिः, द्वाविशंतिः। उसके पश्चात है त्रयोविशंति, त्रयोविशंतिः और त्रयोविशंतिः, अर्थात 23 या फिर 23। 24 चतुर्विशंति, चतुर्विशंति और चतुर्विशंति, देखिए तीनों में जो है वो समान है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार पंचविशंति, षड्विशंतिः, सप्तविंशतिः। उसी प्रकार अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः और शतम्। मम गृहम्, मेरा घर, हम इसको पढ़ेंगे। अहम स्वरूपानंदः अस्मि, मैं स्वरूपानंद हूँ। देखिए ये खुद के बारे में बता रहा है और खुद के घर के बारे में परिचय दे रहा है। अहम एकः भारतीयः अस्मि, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा नाम क्या है, स्वरूपानंद है और मैं एक भारतीय हूँ। मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहन है। देखिए एका, एका किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए, और भगिनी अर्थात क्या होता है, बहन, तो यहाँ पर उसकी क्या है, एक बहन है। मध्य प्रदेशे मम एकम गृहम् अस्ति तत्र सा निवसति, देखिए मेरा एक घर जो है वो मध्य प्रदेश में भी है और वहाँ पर हम निवास करते हैं। तो हम नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सा, अर्थात तो कौन, उसकी बहन निवास करती है। मम दो भ्रातरो स्तः कृष्णः मदनश्च, मेरे दो भाई भी है, कृष्ण और मदन नाम के। मदनः वैद्यः अस्ति, देखिए मदन जो है वो वैद्य है, वैद्य अर्थात कि हम क्या कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं। मेरा भाई जो है वो क्या है, डॉक्टर है। मम द्वे भात्रजाए गृहिण्यो स्तः, देखिए मेरी दो भाभियाँ भी है और वो क्या है, गृहिणी है। ग्रामे कृषि भूमि अस्ति, गाँव में क्या है, हमारी खेती भी है। अतः तत्र द्वे ट्रैक्टर याने स्तः, अतः वहाँ पर क्या है, दो ट्रैक्टर यान अर्थात ट्रैक्टर भी है। ताभ्याम एव अन्नोत्पादनम भवति, देखिए वहाँ पर क्या होता है, अन्न का उत्पादन किया जाता है। अगर कृषि है तो कृषि में अन्न का उत्पादन किया जाएगा। त्रयः कर्मकरा कृषि कार्यम पश्यन्ति, तीन जो है मजदूर है वो क्या करते हैं, कृषि के कार्य को देखते हैं। तिस्र महिष्य दुग्धम यच्छन्ति, तिस्र, तिस्र अर्थात क्या होता है, तीन, तीन जो है वो, तिस्र जो है वो किसका है, स्त्रीलिंग का है, तो अर्थात तीन जो है वो भैंसें हैं जो दूध देती है। दुग्धम विक्रय अपि धनार्जनम भवति, दूध बेचकर क्या होता है, हम पैसा कमाते हैं या हमें पैसा भी मिलता है दूध से। गृहे त्रीणि चलित दूरभाष यंत्राणि सन्ति, घर में तीन चलने वाले दूरभाष यंत्र अर्थात टेलीफोन भी है। त्रीणि देखिए यहाँ पे क्या है, नपुंसकलिंग है। एकम गृहे अन्ये भ्रातोः समीपे च भवतः, ग्रामे चत्वारः भ्रातजाः अपि सन्ति, देखिए गांव में ही एक और घर है जहाँ पर हमारा एक और भाई रहता है। गांव में हमारे चार भतीजे भी है, मतलब मेरे चार भतीजे भी है। ते पितामहम पितामहीम च बहु स्नेहम कुर्वन्ति, देखिए वो अपने दादाजी और दादी जी को बहुत स्नेह करते हैं। चतस्र शिक्षिकाः तान पाठयन्ति, चार शिक्षिकाएं, चतस्र अर्थात चार, चतस्र जो है शब्द वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो चार शिक्षिका जो है उनको पढ़ाती है। तेषां कृते पृथक पृथक चत्वारि कंप्यूटर संगणक यंत्राणि सन्ति, देखिए उनके लिए चार अलग अलग कंप्यूटर रखे हुए हैं। मम गृहे ज्येष्ठेभ्यः जनेभ्यः आदरम कनिष्ठेभ्य च स्नेहम दीयते, मेरे घर में बड़ों को आदर सम्मान दिया जाता है और छोटों को स्नेह दिया जाता है। मम गृहस्य वातावरणम अति मनोहरम अस्ति, मेरे घर का वातावरण क्या है, बहुत ही मनोहर है। मम परिवारः एक आदर्श परिवारः अस्ति, और मेरा परिवार जो है वो क्या है, एक आदर्श परिवार है। जयतु ग्राम भूमि, जयतु ग्राम देवता, जय हो ग्राम भूमि की और जय हो ग्राम के देवता की।